हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल ऑल ऑफ यू। सो नाउ टुडेस वी आर कवर ऑल अबाउट द साइंस। यस गाइस, आज हम लोग साइंस का लेक्चर्स कवर करेंगे क्योंकि बच्चों में बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए भागते भागते आया हूँ बिकॉज द रीजन आई एम वेरी बिजी। आई कंप्लीट माई सिलेबस एंड आई हेल्प यू एट द एग्जामिनेशन बिकॉज द रीजन क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया। बट यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग अगर आप सपोर्ट कर रहे हो ना यार तो दिल खोल के सपोर्ट करो। यदि आप लोग आज अशरफ सर को सपोर्ट नहीं करोगे देन द रीजन यार मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत समय अपना तो समय दिया लेकिन आप लोगों के लिए ज़्यादा समय में निकालने की कोशिश करता हूँ। तो अगर अशरफ सर आप लोगों के लिए कर रहे हैं, अशरफ भैया आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप लोगों को भी चाहिए कि अशरफ सर को, अशरफ भैया को सपोर्ट करो। सुनाओ, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। आज क्या लेकर आया अशरफ सर? वही साइंस लेकर आया हूँ। तो फिर क्या पढ़ाओगे? कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मतलब कुछ नहीं तो फिर क्या? अरे यार पढ़ाऊंगा मतलब समझा करो, बात को समझोगे नहीं तुम लोग। साइंस है ना, एग्जामिनेशंस, वही लेकर आया हूँ। एक चीज और है, मेन चीज इसमें ये है कि कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम लोग फील करेंगे। फिजिक्स फील है, फीलिंग्स है। हमारे टीचर हमको पढ़ाते थे जब हम लोग जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते थे तो हमसे कहते थे फिजिक्स फीलिंग है, तो हम लोग उतना फील नहीं कर पाए। जितना फीलिंग हुआ उतना देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट विद वीडियोस और लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। अब नहीं करोगे तो मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा और मुझे लगता है आप लोग जरूर करोगे, ठीक है। और देख सकते हो यार, मतलब पूरी तरीके से मैं निचोड़ता हूँ, ऐसा नहीं कि इसी तरह पढ़ा देता हूँ। तो जस्ट यू ऑल लाइक देखो, आज जो साउंड कवरिंग करेंगे हम लोग, तो साउंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो यार बेसिक्स है। साउंड है क्या? साउंड एक प्रकार की आवाज है। जैसे मैं देखो दिस इज माय वॉच, आवाज आई क्या? आवाज आई क्या? दिस इज अ साउंड। लेकिन साउंड के न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, कैसे पूछेगा? देखो, साउंड इज द टॉपिक्स ऑल अबाउट द ट्रांजिशन द लॉन्गिट्यूड रिफ्लेक्शन द साउंड वेव इको। तुम लोग सुने होगे ना यार, इको थोड़ा सा तेज कर दो, इको थोड़ा सा कम कर दो। ये क्या है? इसको रियल लाइफ से समझेंगे, ठीक है। इको होता क्या है ये सब तुम्हें देखो समझ जाओगे यार। ये उनके लिए भी जो पढ़ाई वाले नहीं मेरे सो रहे हैं उनको भी मजा आएगा। साउंड कोई वीडियो देख सकता है। जस्ट यू ऑल टू शेयर रिवर्बरेशन सोलर सिस्टम। अब देखो, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहली बार देखो अगर पूछ दिया एग्जामिनेशन में साउंड है व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक टाइप है, ये एक एनर्जी है। जैसे एनर्जी आप देखो, लाइट एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो ये सब के सब एनर्जी के फॉर्म से, एनर्जी के टाइप से। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो दिया है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो एप्लीकेबल टू साउंड। सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? अरे यार पढ़ाया नहीं हो क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक टाइप का एनर्जी होता है जो कि बताता है, लॉ मतलब कानून होता है यार, नियम होता है कि ना तुम पार्टिकल्स को तोड़ सकते हो, न बना सकते हो, न बर्बाद कर सकते हो, बट यू कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नहीं समझ में आया ना? समझो, तुम अपनी कार लेकर गए, ठीक, हाँ सर समझ में आ रहा है। कार लेके निकले थार। अब जैसे ही तुमने उसमें पेट्रोल डलवाया, तो पेट्रोल डलवाते हो क्या? नो, डीजल डलवाते हो। मुझे लगा पेट्रोल डलवाते हो। पेट्रोल नहीं, डीजल। आई एम राइट। मजाक में ही लेते हो तो समझो डीजल, ठीक है। तो तुमने जब डलवाया ना डीजल, तो किस फॉर्म में था ये बताओ? तुम कहोगे सर फिजिकली फॉर्म में था, लेकिन जब तुम कार को चलाओगे, वैन को चलाओगे, तो अब क्या चल रहा है? मैकेनिकल चल रहा है, उसमें यंत्र का यूज हो रहा है, मैकेनिकल यूज हो रहा है। तो यहाँ पे वही बातें हो रही है कि एनर्जी, एक साउंड भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, साउंड भी उसी में से एक है, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग, मतलब थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू। आ जाओ, अब देखो ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडिनल क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स क्या है? लॉन्गिट्यूड मतलब क्या? लैटिट्यूड मतलब लेटा, लॉन्गिट्यूड मतलब ऊपर, कॉलम मतलब खड़ा, रो मतलब सोया हुआ। तो वही तो बात हो रही है। तुम एक स्प्रिंग लो, क्या लो? एक स्प्रिंग लो और इसको ऐसे तेज से खींचो, ऐसे नहीं, ऐसे खींचना, ऐसे, और ये वाला छोड़ना। अब देखो चोट कहां लगेगी? ऐसा करना भी मत, ठीक है, पूरा खराब हो जाएगा, समझो। तो जब तुम लॉन्गिट्यूडिनल करोगे तो ऐसे 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 ये एक वेव बन रहा है, एक वेव में जा रहा है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स क्या है? उसी का ट्रांसवर्स फॉर्म है। ये इस टाइप से इसका
साउंड में इस टाइप से जाता है, इस टाइप से जाता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल है ना, जो आवाज निकलती है वो इस टाइप से जाता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेट के, मतलब पूरी तरीके से कैसे जाएगा, खड़े खड़े, मतलब ऐसे से जाएगा, ऐसे से जाएगा। अब देखो इसमें कैसे जानोगे, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं ग्राफ लेकर आया हूँ। ऐसे देखो तुम बना लिया, यस सर बना लिया। लेकिन जो देखो ये जो साउंड है, ये साउंड हम लोग का, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, तुम जो सुन रहे हो ना, ये क्या है, एक साउंड है, एक प्रकार का साउंड, एनर्जी ऑफ साउंड है, तुम सुन रहे हो। तो भाई ये कैसे तुम्हारे तक पहुंच रहा है, तुम्हारे कानों तक, हमारे कानों में कितनी हड्डियां होती है, मेडियस, इंकस, स्टेप्स, ये 3 हड्डियों से हम सुनते हैं ना। तुम्हें कुछ पता हो तो है नहीं कि कान में हड्डी होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो देखो तुम्हारे कानों तक जब पहुंचेगी, तो मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ सिंपल है, समझ लो, डिस्प्लेसमेंट है और टाइम को, ये जो हमारा एक्स जो लाइन है ये टाइम को बता रहा है, और ये वाई वाली लाइन है डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। बट द रीजन ये है कि जब तुम ऐसे से ऐसे वाई, देखो आवाज इसी तरह वही जा रही है, इसे साफ ना समझना, कीड़ा ना समझना, ठीक है। अब देखो ये इसे जो ऊपर वाला पार्ट है इसे क्रेस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलेंगे, और जो ये नीचे वाला इसे ट्रफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रफ। अब इस वाले ट्रफ से इस वाले ट्रफ को वेवलेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस वाले ट्रफ से इस वाले ट्रफ को वेवलेंथ। मैं तो ऐसे भी कह सकता हूं, ऊपर वाले क्रेस्ट से यहां वाले क्रेस्ट को वेवलेंथ बोलेंगे, ऐसा तो हो सकता है ना, ऊपर वाले को क्रेस्ट, नीचे वाले को ट्रफ। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो ऊपर वाले को हम लोग वेवलेंथ और नीचे वाले को वेवलेंथ बोल सकते हैं कि नहीं, यस या नो, लाइक करो, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब यहां पे समझना ये है कि ये जो इनके, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो लाइन जा रही है, लाइन जो आ रही है, एक्स लाइन आ रही है, इनके बीच की जो दूरी है ना, इसे एम्पलीट्यूड से मापते हैं, एम्पलीट्यूड से। जैसे तुम लोग कभी सुने होगे ना एम्पलीफायर, तो सुने होगे ना, तो एम्पलीफायर किसको बता रहा है, एम्पलीट्यूड से निकला एम्पलीफायर। ये जितना ज्यादा, समझना बात को, ये जितना ज्यादा वॉइस उतना ज्यादा, और जितना कम वॉइस उतना धीमे, इसी से एम्पलीफायर से मापते भी हम लोग हैं, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। मैंने क्या कहा, साउंड पढ़ने में मजा आएगा, हर कोई पढ़ सकता है। ये एम्पलीफायर जो सुनते हो ना, थोड़ा एम्पलीफायर बढ़ा दो, क्या वो डीजे वाले बाबू मेरा सुने होंगे ना, तो आवाज बढ़ा, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये क्लासेस है, कुछ लोग कट कर देते हैं, तो आवाज थोड़ा सा बढ़ा दो। ये कहां से निकला, एम्पलीट्यूड से निकला, कहां से निकला, एम्पलीट्यूड से निकला, समझ में आया। अब देखो, अब 10th वाले देखो तुम लोग, ये कूलॉम लॉ लेकर आया। कूलॉम लॉ क्या है, इसको फील करो और चखो और मजे लो। कूलॉम एक चाचा थे, मैं ऐसे ही बताता हूँ, जैसे किरचॉफ चाचा थे, ओम चाचा थे, उसी तरह कूलॉम चाचा है। कौन चाचा है, कूलॉम चाचा। तो कूलॉम चाचा को पहले समझते हैं। हाँ, कूलॉम चाचा कुछ यूं थे ना, जैसे कूलॉम चाचा मैं इस तरह बताता हूँ, मैं बुक लेता हूँ, समझ लो तुम लोग, ऐसे ऐसे समझो, कूलॉम चाचा को कुछ यूं समझो ना। तुम लोग को क्या सर, क्या टाइम लगा रहे हो, देखो यार, कूलॉम चाचा ये कहना चाहते हैं कि समझ लो यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे एक लाइट है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है, ठीक है। ये दोनों समझ लो एक प्रकार के, तुम जैसे घर पे जाते हो ना, स्कूल जाते हो, तुम लोग पेड़ और दिखे होगे ना, बगल बगल में पेड़, उसी तरह समझो यार, यहाँ पे एक पेड़ है, दूसरा पेड़ है, लेकिन इन दोनों ऊपर ना चार्जेस है, प्लस और माइनस का। किसका, प्लस और माइनस का, समझना। और इनके बीच में कुछ भाई दूरी भी तो है, ऐसा बोले कि तुम छोटे हैं, दूर भी तो है। ये इसके कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नो 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 नो, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसी चीज को मैं समझाने वाला हूं। देखो हम लोग पढ़ रहे तो हम लोग को टीचर बता ही नहीं पाए यार कि समानुपाती, अनुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती, ये होता क्या है। आ जाओ समझाता हूं। कूलॉम्स लॉ नेम्ड आफ्टर फिजिशियन चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। ये डी कूलॉम चाचा थे, उन्हीं के नाम पे कूलॉम रहा। अमूमन तो जितने जो साइंटिस्ट रहते हैं उसी के नाम पे रखा जाता है, किसी भी जो चीज का खोज किए रहते हैं उन्हीं के नाम पे रखा जाता है, ठीक है। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, जो दबाव लग रहा है ना, उसी का खोज किए थे। बिटवीन टू चार्जेस, देखो यही शुरू होता है, यही कूलॉम लॉ है। कूलॉम यही है, चार्जेस प्लस एंड द माइनस ऑब्जेक्ट की मैंने बात की। ऑब्जेक्ट क्या, आ जाओ। ऑब्जेक्ट एक वस्तु